अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 हो गया है, 4 तक हो गए हैं। तो ये जनरल नॉलेज सीरीज चल रही है, तो अब जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। तो जिन्होंने जो है फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को और शेयर कर दें, ताकि जितने दोस्तों तक ये पहुँचेंगे उनका फ़ायदा हो पाएगा। तो ये मैंने एक कॉलम बनाया है, एक साइड पे जो है वो कंट्री है और दूसरी साइड पे उनकी एयरलाइंस हैं। एयरलाइंस वो होती हैं जो कि जहाज़ वगैरह किसी भी कंट्री के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, तो वो इंटरनेशनल एयरलाइंस के थ्रू ही होते हैं। जैसे कि अमेरिकन एयरलाइन है, इसमें एयरलाइन एक मतलब कि कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब एरोप्लेन होते हैं जो कि प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो अमेरिकन एयरलाइन है ये यूएसए अमेरिका की है। एरोफ्लॉट ये जो एयरलाइन है ये रशिया की है। एयर ब्लू तो ये पाकिस्तान की, और भी हैं PIA जिसे आप बोलते हो वो भी पाकिस्तान की है, लेकिन वो आ सकता है मतलब एयर ब्लू प्लस जो है वो आप इधर लिख लें PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एयर कनाडा, तो ये कनाडा की है, मतलब जो भी कंट्री है वो यही चाहेगा कि उसका एंड पे जो है वो किसी भी कंट्री का नेम आए। जैसे एयर कनाडा है तो ये मतलब कनाडा की है। नेक्स्ट है एयर फ्रांस, तो ये मतलब कि फ्रांस की जो है वो एयरलाइन है। एयर इंडिया आ गया तो मतलब ये इंडिया की एयरलाइन है। एयर सिंगापुर आ गया तो ये सिंगापुर एयरलाइन है। तो इस तरह जो है वो आप किसी भी एयरलाइन को इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अलिटालिया आ गया है। ये मतलब अलिटला भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अलिटालिया जो है वो ये हमारे पास आ जाती है, इटली की एयरलाइन है। उसके बाद जो है वो हरियाणा, तो ये जो है वो अफगानिस्तान की एयरलाइन है। अफगानिस्तान क्योंकि अभी पहले जो है वो अमेरिका के अंडर रहा है, तो इसका जो है वो सारा कंट्रोल अमेरिका के पास था। लेकिन उसके बाद जो यूं ही अमेरिका ने छोड़ा है, तो तुर्किश आर्मी ने जो है वो इनके कहने पे, अफगान आर्मी के या अफगान तालिबान के कहने पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और फिर उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि फिर जो ही ये स्ट्रॉन्ग हुए तो फिर दोबारा जो है वो ये तालिबान ने कंट्रोल किया। तो आप जो है वो करंटली ये जो है वो हरियाणा, ये जो है वो उनकी एयरलाइन है। बेमान, बेमान जो है ये बांग्लादेश की इंटरनेशनल एयरलाइन है। उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज जो है वो यूके यूनाइटेड किंगडम जिसे आप बरतानिया कहते हैं, ये उसकी एयरलाइन है। ब्रसल्स ये बेल्जियम की एयरलाइन है। वैसे भी ब्रसल्स जो है ना, ये इसका कैपिटल भी है बेल्जियम का। उसके बाद कैच पैसिफिक, ये जो है वो हांगकांग की इंटरनेशनल एयरलाइन है। उसके बाद डेल्टा एयरलाइन, ये डेल्टा एयरलाइन जो है वो USA की एयरलाइन है। नेक्स्ट जो है वो गरुदा, तो ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो एक मुस्लिम कंट्री है, तो इसकी ये एयरलाइन है। अमारात्स, ये जो यूनाइटेड अरब अमारात जिसे UAE बोलते हैं, तो ये इसकी लास्ट वाला जो है वो अमारात से बनता है इसे, तो इसका जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइन अमारात है। जाल, तो ये जो है वो जल एयरलाइन जापान की है। KLM नेदरलैंड्स की इंटरनेशनल एयरलाइन है। उसके बाद जो है वो लुफ्थानास, ये मतलब जर्मनी है, तो उसका जो है वो ये इंटरनेशनल एयरलाइन है। मिडल ईस्ट एयरलाइन जो है वो लेबनान है। ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, इसमें प्रोनाउंसिएशन का कोई इशू नहीं होता। आप KLM बोलें या जो है वो कलम बोलें या JAL बोलें या जेल बोलें, मतलब मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको वो चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए। अगर आपके पेपर में आ जाए तो मतलब कि भूलें ना। ठीक है। तो जो है वो उसके बाद जो है वो ओमान एयरलाइन, ओमान एयरलाइन जो है वो ओमान की है। PIA ये जो पहले मैंने बता दिया, तो ये पाकिस्तान की है। सिंगापुर जो है वो ये सिंगापुर की है। कंटास ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। स्विस एयरलाइन जो है वो स्विट्जरलैंड की एयरलाइन है। यूनाइटेड एयरलाइंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। उसके बाद आपने याद रखना है कि अमेरिकन एयरलाइन इज द लार्जेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी जो अमेरिकन ही एयरलाइंस है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। द कंपनी ऑपरेट्स नियरली 6800 फ्लाइट्स ईच डे, मतलब हर रोज 6800 फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट की जाती हैं इस कंपनी की तरफ से बिटवीन 350 डेस्टिनेशन, 350 मुकाम पे मतलब ये जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड एंड 50 कंट्रीज, मतलब कि
टोटल 6800 फ्लाइट्स हर रोज जाती हैं, जो कि 350 मुकामात पे पहुंचती हैं, और ये तकरीबन हर रोज 50 ममालिक में जाती हैं। तो एंड में ये है कि हमारा, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लें, और उसके बाद जो है वो, अगर आप डेली बेसिस पे लेक्चर्स लेना चाहते हैं, ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो ये मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, इस पे आप कांटेक्ट करके जो है वो ऐड हो सकते हैं। आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। ये 5th नंबर लेक्चर है, इंशाल्लाह ये सीरीज चलेगी, और आज जो है वो इंशाल्लाह ट्राई यही है कि 6th लेक्चर आ जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल का भी ख्याल रखिए, और अच्छी तरह जो है वो तैयारी कर लें इस लेक्चर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा। थैंक यू। अल्लाह।